श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंश्यामम् अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्दो तुलसीकेसर जिनकी नहुँ जग गाज कल समुद्र बूढ़त लखो प्रगट सप्त जहाज सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चर्चा हमारी जैसा कि उपेंद्र जी ने बताया सुंदरकांड पर चल रही है और जहाँ पिछली बार विराम किया था हमने वहाँ हनुमान जी मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र में बंद करके स्वेच्छा से बंद करके मेघनाथ द्वारा बंधना तो नहीं कहा जा सकता स्वेच्छा से बंद करके क्योंकि रावण से मिलना था रावण के दरबार में पहुँचते थे अत्यंत विषण होकर वहाँ उन्होंने देखा कि समस्त देवता वृत्ति विलोकत सकल सविता रावण की भूमि की तुम देख रहे हैं कि इसकी भूमि में टेढ़ी हो जाए अत्यंत भयभीत हैं लेकिन सहज निशंक भाव से तो हनुमान जी को किसी से डरने का स्वभाव नहीं है। हनुमान जी के जीवन में भय नाम की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तक कि जो उनका वक्त हो जाता है जो उनका नाम जपता है जो उनका नाम देता है उसके भी जीवन में भय जैसी कहीं बात कोई आ ही नहीं सकती। तो अत्यंत निर्भय होकर के तो रावण के दरबार में पहुँचे और जैसे ही पहुँचे रावण पहले तो हंसा बने हुए देख करके लेकिन सुतवद सुरत की नगनी उपजा हृदय विशाल फिर याद आया कि अक्षय कुमार का वध इसमें टूट गया है इसलिए दुखी भी हुआ लेकिन ऊपर से मैं कोई किसी प्रकार से दुखी नहीं हूँ किसी प्रकार से भयभीत नहीं हूँ किसी प्रकार से विचलित नहीं हूँ यह दिखाने के लिए उसने एकदम से 3-4 प्रश्न हनुमान डाल दिए और उनसे कौन सा बंदर है कहाँ से आया है किसके बल से तूने उजाड़ दी गई वाटिका को और क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना और किसने ये वाटिका उजाड़ी क्यों हमारे निश्चय कई अपराधा राक्षसों को किस अपराध के कारण मारा कहू सच कोई न प्राण कई बाधा और तुझे अपने प्राणों को भय नहीं है क्या। इस प्रकार से 4-5 प्रश्न डाल दिए और हनुमान जी ने अत्यंत विस्तार से यह कहा कि किसके बल से मैंने वाटिका उजाड़ी। ये नहीं कहा कि मर पहले उसने यही पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है तुम कौन हो लेकिन नाम हनुमान जी बताते नहीं हैं। यह उनकी अत्यंत विनयशीलता उनकी शीलता उनका दैन्य भाव है कि वो नाम कहते हैं कि मेरा नाम क्या है। विभीषण के सामने भी तो यही कहा था कि जो मेरा नाम लेता है उसको सवेरे सवेरे आहार नहीं मिलता। यह भी उनकी शील स्वभाव का है जनता का परिचय है दीनता का परिचय है विनयता का परिचय है विनम्रता का परिचय है। अपना नाम वो नहीं चाहते वो चाहते हैं कि नाम भगवान का हो भगवान का ही नाम लिया जाए मेरा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए वो बड़े विस्तार से कहते हैं कि मैं उसका पुत्र हूँ जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शक्ति से इस संसार का सृजन पालन संहार करते हैं जिनकी शक्ति से माया संसार रचती है जिनकी शक्ति से
सहसा जो हमारे शेषनाग हैं वो धरती को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं और मैं उनका दूत हूँ जिसके जरासी बल से लवलेश बल से जितेहु चराचर धार जाके बल लवलेश से जितेहु चराचर धार दास दूत में जाकर हरियाणा हो प्रिय नार जिसकी तुम प्रिय पत्नी को चुरा लाए हो, जिसका हरण करके लाए हो। और रहा सवाल ये कि किसके बल से मैंने वाटिका उजाड़ी, तो कहते हैं जिसके बल से तुमने संसार को जी और कौन से बल से? लवलेश बल से, यानी तुमने और मैं दासदूत का दूत हूँ तो मुझ में भी वही बल है जिसका लवलेश तुम में है और मुझ में उसका अधिक बल है, पूर्ण बल है, क्योंकि मैं उनका दूत हूँ। तो इस प्रकार से यह बता दिया कि तुमसे मुझे भयभीत होने की आवश्यकता करनी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बल जो है वो बहुत थोड़ा है और बल किसका दिया हुआ है? जिनका बल तुम्हारे पास है, ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान देकर के बल प्राप्त हुआ, शंकर जी के द्वारा वरदान देकर बल प्राप्त हुआ, तो जिनके बल से तुम इतने आकड़ रहे हो, जितने बल से तुम्हें इतना अभिमान आ गया है, उस बल को देने वालों को भी देने वाला जो है उसका मैं हूँ। उन्होंने उनको भी बल वहीं से प्राप्त होता है और उनका भी स्थान अचल नहीं है। कहा जाता है कि कल्प अंत जब होता है, प्रलय महाप्रलय जब होता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी विसर्जन हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी फिर से नए योग के कारण नए कल्पों में नए विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, लेकिन जो साकेतवासी भगवान श्री राम हैं उनका पद कभी नहीं बदलता नहीं। तो जो तुम्हारे जब बल देने वाले ही अविचल नहीं है तो तुम्हारा बल कहाँ से अविचल रहेगा? और मैं जिसका उसका बल तो हमेशा के लिए अविचल है। और तुझे लवलेश का एक उदाहरण दिया कि राम का र तेरे नाम में है, इसलिए तेरे पास इतना बल है। राम के नाम का रकार तेरे नाम में भी है, इसलिए तेरे पास बल है। यह लवलेश बल जो है वह तुझे प्राप्त हुआ है। और किसके बल से उजाला कौन हो का उत्तर तो दिया नहीं, किसके बल से उजाला ये उत्तर देने के बाद अब ये बताना है कि तो मुझे जानते नहीं हो क्या? तो कितनी बढ़िया बात कहते हैं, जाना हूँ मैं तुम्हारी प्रभुता है। तुम्हारी बात तुम अगर ये कहो कि तुम मुझे जानते नहीं हो तो मैं तुम्हारे एक ही बोल से परिचित हूँ। और उन्होंने कहा कि सहज भाव सन परिचराई, पिछली बार मैंने निवेदन किया था कि सहस्त्र बाहु जो था जिसकी 1000 भुजाएं थी वो पकड़ के ले गया था रावण ने जंतु समझकर और अश्वशाला में बांध दिया था। और अश्वशाला में उसकी स्त्रियां अगर उसके 10 सिरों पर दीपक जलाया करती थी, उसकी खिल्ली उड़ाती थी। और जब पुलस्त ऋषि को मालूम पड़ा, पुलस्त ऋषि ने जाकर के अपने नाती की दुर्दशा उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने उसको अन्न विलय करके छुड़वा दिया। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें मालूम है सहस्त्रबाहु जो तो मंदिर लाई। और हनुमान जी की यार पिछली बार मैंने कहा था कि हनुमान जी की विशेषता है कि हनुमान जी सारे दरबारियों के सामने, अंगद में ये नहीं, अंगद आगे लंका कांड में देखेंगे तो लंका कांड में अंगद तो स्पष्ट कहता है कि कहा तो भविष्य को चलती रहा बाली की कंक। मुझे बड़ा संकोच है कहते हुए कि बाली ने जिस रावण को 6 महीने तक कांट में दबा रखा था, तो उनमें से कौन से रावण हो? एक रावण को सहस्त्रबाहु पकड़ के ले गया था, एक रावण बाली की कांट में दबा रहा था, एक रावण जो इस प्रकार से बड़ा अपमानित हुआ, एक रावण महाधनुष यज्ञ में गया था, उससे शिव जी का धनुष में हिलाया गया। तो कौन से रावण हो जो था? उन्होंने तो स्पष्ट सारे दरबारियों के सामने खोल के रख दिया। लेकिन हनुमान जी हमारे संत हैं, उन्होंने केवल इतना कहा कि सहस्त्रबाहु से लड़ाई हुई थी, उसमें तो हमारा क्या हाल हुआ मुझे मैं जानता हूँ। और इतना ही नहीं, बोले समर बाले पावा, बाली से युद्ध करके तुम्हें क्या प्राप्त हुआ था ये भी मुझे मालूम है। सुनी कपि वचन बेहसी के हरावा। और रावण को हनुमान जी के वचन शब्द सुने तो लज्जित तो हुआ, लेकिन लज्जित होने के साथ ही साथ एक नंबर का बेशर्म है।
जो जितने भी ये तामसी व्यक्ति होते हैं, आप देखते हैं कि उनका एक सिद्धांत है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो वो सिद्धांत है उनका कि भले ही बदनाम हो जाए लेकिन ख्याति प्राप्त तो हो जाएगी। तो इसलिए कुख्यात भी सही। तो इसी तरह से रावण भी सुन करके और हंस दिया। केवल मन में तो चोट लगी होगी, ये मेरी सारी कोई जानता है, लेकिन हंस के रह गया ऊपर से। हनुमान जी आगे कहते हैं कि रहा सवाल ये कि फल कैसे खाए, तो खायो फल प्रभु लागी। कहीं कहीं जो है प्रति उसमें खायो प्रभु फल लागी, इस प्रकार का शब्द प्रभु है, यहाँ खायो फल प्रभु लागी। और उन कृतियों में प्रभु पहले, और विद्वानों ने यह अर्थ किया कि प्रभु के फल खाए, तुम्हारा थोड़ी खाए, तुम्हारा क्या खाया वो प्रभु फल। तो फल तो भगवान के थे, तुम कौन से अपने आप इस फल को बनाने वाले होते हो। फल को बनाने वाला, फल पेड़ में फल लगाने वाला, बीज से पेड़ बनाने वाला, वो तो सब परमपिता परमात्मा है। तुम्हारी क्या शक्ति है कि तुम फल लगा सको या फल पका सको। तो मैंने जो भी खाया है वो खाया प्रभु फल लागी होगा। भगवान के फल खाए तो तुम्हारी फल खाए नहीं। और कपि स्वभाव होते थोड़े खा, और बंदर का स्वभाव है कि जब तक उछल कूद थोड़ी बहुत करता है, तोड़ फोड़ करता ही है। तो मैंने तोड़ फोड़ कर दी, और मैंने तो साधारण तोड़ फोड़ की थी, लेकिन साधारण तोड़ फोड़ नहीं दी तो हमारे जो राक्षस हैं नारे ही वही कुमारगामी। तो ये कुमारगामी है, और रामचरितमानस में ही आता है कि जो कुमारगामी होता है, जो गलत रास्ते पर चलता है, उसका एक न एक दिन खत्म होता ही है। तो कुमार पे जाएंगे तो मरेंगे। और एक प्रकार से रावण को यह संकेत है कि कुमार पर जाने वाले का मरण निश्चित है। तो जिस प्रकार से राक्षसों ने कुमारकर्मियों ने मुझे मारा, जिन मुझे मारा मैंने मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। ये सेल्फ डिफेंस की धारा होती है कि मैं अपनी रक्षा में अपनी स्वयं की प्राण की रक्षा के लिए अगर किसी को मारा जाए तो वो अपराध नहीं। तो एक हमारे मित्र थे, वो तो पूरे कानून की धारा, IPC की धारा, इसमें IPC की धारा, रावण और हनुमान के संवाद में सारी धाराएं कोर्ट की बता देते थे। तो वो कहते कि सेल्फ डिफेंस की धारा लगाई उन्होंने, स्वयं के जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको ही मारा है। वो इसलिए कि सबके देह परंपरी स्वामी, अपने देह की रक्षा सबको लगती है, तो तुम्हारे ही मुबारक करेंगे। दूसरा मन जैसे कहा कि रावण को भी चेतावनी है कि कुमारकर्मियों का पतन होता है, भी कुमारगामी है, तो भी गलत रास्ते पर चल रहा है। दूसरे की स्त्रियों पर दृष्टि डालना ये बुरा काम है। इसलिए हमारा ही मुबारक तो कुमारगामी है, तेरा भी पतन होगा। और तेही पर नामदेव तन है, तुम्हारे पुत्र ने आकर मुझे बांध लिया। तो कहते कोई नहीं, जो बांधे कई लाज, मुझे बांधने में बदल जाने में किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है। क्यों लज्जा नहीं है कि मुझे तो अपने स्वामी का कार्य करना है, और स्वामी का कार्य करना है, इस क्या कार्य करना है। तो जैसा पिछली बार में मैंने कहा था कि कहूँ बल विरह भेद तुम आयो, ब्रह्मा जी का निर्णय था कि बल और विरह कहकर के लौटा। तो वो जैसा पिछली बार की हमारी बात हुई थी कि विरह तो कह दिया सीता जी से, बल किससे कहें, सीता जी से बल कहना है क्या? सीता जी को बल पता नहीं है क्या? जो अर्धांगिनी है, जो कहिए तो भिन्न भिन्न है, जो दो होते हुए भी एक है, उनको तो बल कहने की आवश्यकता नहीं, उनको सब कुछ पता है। तो उन्होंने यही हाथ लिया कि बल जो है वो रावण को बताना, तो बताने से काम चलेगा नहीं, थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा। इसलिए व्यवहारिक रूप से उनके बल में, उनके जिसके जितने इतना बल है उनमें स्वयं में कितना बल होगा, ये बताने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने जो है मुझे कोई बदलने की लज्जा नहीं है, क्योंकि मुझे तो अपने स्वामी का काम करना है। और स्वामी का काम ये था कि तुम्हें बता दूँ मैं कि तुम्हारे इस साधारण वाहन में कितना बल है, इसलिए अभी भी समय है। क्या करो बोले, विनती करो जोरी कर रावण।
कुछ लोग बड़ी शंका करते हैं कि हनुमान जी ने रावण के हाथ जोड़े, तो जोड़ी कर रावण ये है इसका कि हनुमान जी इसमें दूध की भूमिका में, और दूध को जिसके भी सामने अगर वो थोड़ा उच्च पद पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, तो उसके लिए हाथ जोड़ना दूध के लिए कोई गलत बात नहीं, ये उचित कार्य है। पहले कहा स्वामी कहा और यह अब हाथ जोड़े, ये दूध के लिए उचित है। दूध की भूमिका में अगर हैं तो आपको यह काम करना ही पड़ेगा। वहाँ बड़े छोटे का विचार नहीं होता, ये नहीं होता कि मैं भगवान शंकर का अवतार हूँ, मैं राम का दास हूँ, मैं राम का दूत हूँ, इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं जीतूँ। और फिर संत का स्वभाव तो ये होता है, संत का स्वभाव तो यही होता है कि दूसरे के हित के लिए अगर आपने कुछ झुकना भी पड़े तो झुकने में कहीं कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ के चुनाव बांध कहीं मोर सिखावत कि मेरी शिक्षा जो है, मेरा उपदेश जो है, मेरी बात जो है तो मान, और कैसे वह मान करें, क्योंकि सबसे बड़ा किसी की बात को मानने में सबसे बड़ी बाधक चीज क्या है? मान। मैं अगर ये मान के चलूं कि मैं बड़ा हूं, फिर मैं किसी की बात नहीं मानूं। मेरे अंदर ये अभिमान है, अगर मैं बुद्धिमान हूँ, मैं स्वयं श्रेष्ठ हूँ, तो कोई कितना भी बड़ा हो, मुझे शिक्षा दे रहा है, मुझे उपदेश दे रहा है, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि मैं अपने मान को तय नहीं दूँ। और इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि हम जब किसी बड़े के सामने जाते हैं, हम किसी संत के सामने जाते हैं, तो हमें सिर झुकाकर उसको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि संतों ने कहा कि अभिमान कहाँ रखा है? अभिमान रखा रहता है सिर पर, और हम जब सिर झुकाएंगे तो अभिमान गिरेगा। तो सिर झुकाकर प्रणाम करने का तात्पर्य ये है कि हम अपना मान छोड़ रहे हैं, हम आपके सामने सिर झुका करके आपका सम्मान कर रहे हैं। तो ये विनती करम जोड़ कर रावण सनम नाम दर्ज करके, और दूसरा क्या है, देखो तुम जिस खुले ही विचार, अपने कुल की बात पे विचार करो। किस कुल के हो तुम? उत्तम कुल कुलस्थ का नाती, ऋषि कुलस्थ के का पुत्र है विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र है रावण। तो वो भजन वाला परिवार, तपस्या वाला परिवार, ऋषि कुलस्थ का परिवार, दुर्भाग्य से विश्रवा जो हुआ वो भी राक्षस कुल का, जो राक्षस माँ से उत्पन्न है, कैकसी नाम की जो उसकी पत्नी थी विश्रवा की, उससे जन्म है रावण। तो पुरस्थ का नाम बोले अपने बीच में, तो तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, जब तक वाले कुल में जन्म लिए हो, अपने दादा की ख्याति का थोड़ा तो विचार करो कि ब्रह्मता जी भजो भगत है। ये भक्ति अभानी भी आपने हमारे लिए बड़ा भारी संदेश है। भगत भय हारी, जो भक्तों के भय को हरने वाला है उसका भजन करो। और भजन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भजन में सबसे बड़ी बाधा है भ्रम, अज्ञान। हमारा अज्ञान, हम अपने आप को देह माने बैठे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ माने बैठे हैं। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत रूपवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे बहुत से सहायक हैं, मेरे पास बड़ी संपत्ति है। ये इस प्रकार के तमाम भ्रम जो देह को लेकर के हम अंदर पाले हुए हैं, वो जब तक भ्रम बना रहेगा, जब तक अज्ञान बना रहेगा, जब तक हम अपने निज रूप को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक भजन नहीं होगा। इसलिए भ्रम तजी, पहला शब्द हनुमान जी कहते हैं कि भ्रम तजी भजो, पहले भ्रम को दूर करो, और भ्रम को दूर करके तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति प्राप्ति किसकी दी हुई है, तुम हो कौन? तुम ये रावण जो शरीर है उसको तुम सब कुछ माने बैठे हो, मैं माने बैठे हो। उस भ्रम त्यागो और भगवान का भजन करो, क्योंकि जाके डर अधिकार डराई, जो सुर असुर चराचर खाई हुई। ये मत सोचो कि राम क्या है, राम को तुम साधारण राजकुमार मान रहे हो,
राम को साधारण राजा समझ रहे हो, राम को साधारण मनुष्य समझ रहे हो, इस भ्रम को दूर कर दो। वो है जिनसे काल भी डरता है और सुर असुर चर अचर सबको खा जाता है ऐसा काल, उसको कासो बैर कभी नहीं कीजिए, मोरे कहें जानकी कीजिए। क्योंकि जानकी को देने में अगर बाधक क्या है, बैर है। बैर सबसे बड़ा बाधक है, जिससे हम बैर माने बैठे हैं, उसकी छोटी सी भी चीज कोई हमारे पास हो तो हम देने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि शत्रु है। तो शत्रु भाव को भुलाओ, क्योंकि तुम जो हो वो वही हो। तुम अपने निज रूप को पहचानो। इस भ्रम को जब दूर कर दोगे, जब भक्ति करोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन है। उससे बैर करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या होगा, बोले करुणा सिंधु खरार गए शरण गुरु राखे हैं तब अपराध विसार। हनुमान जी ऐसे संत हैं। हमने सुरसा की चर्चा की थी, तब आपको ध्यान होगा कि सुरसा की चर्चा करते समय सुरसा ने पूछा था कि तुम जहाँ जा रहे हो उसके पास राजनीति में निपुण है, और राजनीति में निपुण है तो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करेगा। तो हनुमान जी यहाँ अपने अष्ट सिद्धि दिखाने के पहले वो राजनीति नहीं करने दे रहे हैं। साम दाम दंड भेद, साम माने समझाना, तो पहले तो समझा दिया। दाम रिश्वत देना, पैसे देना, प्रलोभन देना, लोभ देना। तो लंका अचल राज करो, उसका भजन करके लंका में तुम्हारा अचल राज हो जाएगा। तुम्हारा कभी राज्य समाप्त नहीं होगा, हमेशा के लिए तुम्हें लंका का राज्य मिल जाएगा। ये दाम को भेद दिखाया। दंड बताया कि उसमें इतनी शक्ति है, तुम्हारा बल तो लवलेश के बराबर है, और अगर तुम नहीं मानोगे, कुमारगामी बनोगे, तो तुम्हारा भी खत्म होगा, तुम भी मरोगे। जैसे राक्षस बने वैसे तुम भी मरोगे। दंड का प्रयोग करा, और अंतिम ये भेद का प्रयोग किया कि भाई मिल जाओ उनसे, क्योंकि अगर मिल जाओगे तो गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विचार। तुम्हारे सारे अपराधों को भुला करके और तुम्हें शरण दे देंगे, तुम्हें वो किसी प्रकार का दंड नहीं देंगे। शब्द ये है, क्योंकि वो कहते हैं मुझे प्रणत पाल, प्रणत जो है शरण में जो आ जाता है उसको पालने वाले हैं, और करुणा सिंधु हैं, दया के सागर हैं। तो और साथ में जोड़ दिया खराज। ये मत भूल जाना कि खरदूषण के मारने वाले वही हैं। मैं किसकी शरण जाने को कह रहा हूँ, जिसके लिए तुम स्वयं, तुम्हारे शब्द हैं खरदूषण मोसम बलवंता, तो नहीं हमारे को बिन भगवंता। उनको भगवान के सिवाय कौन मार सकता है। उस समय तुम्हें सद्बुद्धि आ गई थी, उस समय तुम्हारे दिमाग में आ गई थी, तो आज फिर याद करो कि वो खराबी हैं, और खराबी हैं तो भगवान हैं, लेकिन फिर भी दया के सागर हैं, करुणा सागर हैं। तुम्हारे जाने पर, तुम्हारी शरण में जाने पर तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगे। इसलिए राम चरण पंकज ऊर्ध्व, राम के चरणों को, राम के चरणों की कमलों को अपने हृदय में धारण करो, तो क्या होगा, वो लंका अचल राज तुम करो। लंका का राज तुम्हें हमेशा के लिए मिल जाएगा, अचल हो जाओ, अचल राज्य हो जाएगा तुम्हारा। तो ये श्री राम के चरण पंकज जो हृदय में धारण कर लेता है वो अचल हो जाता है, हमेशा के लिए उसका राज अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं, और वो हमेशा के लिए इस संसार में बना रहता है। अगर तुम्हें संसार में भी बना रहना है, अचल होकर राज्य करना है, तो भी एक ही उपाय है कि तुम्हें राम के चरणों को हृदय में धारण करना पड़ेगा। क्योंकि बोले ऋषि पुलस्ती चतुर्वेद पायन का तही मम शशि मुंजनी हो का। फिर एक बार याद दिला रहे हैं कि ऋषि शशि का ऋषि पुलस्त का यश जो है वो निर्मल चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, उसमें अभी तक कोई दाग नहीं लगा है। ऋषि पुलस्त के बारे में कोई भी कुछ नहीं कहता है, लेकिन आज के बाद ये तुम्हारा आचरण यही बना रहा तो यही कहेंगे लोग कि ऋषि पुलस्त का नाती इतना दुष्ट था, ऋषि पुलस्त का नाती बदमाश था, राक्षस था, दुराचरण करने वाला था। तो तुम्हारे साथ साथ ऋषि पुलस्त का यश भी कलंकित होगा। तो ऋषि पुलस्त के यश को कलंकित मत करो, क्योंकि राम नाम बिनु गिरा था। युद्धा जो है
ये मणि जो है राम के बिना शोभित नहीं होती। राम के बिना कोई भी मणि शोभित नहीं होगी। और क्यों कि जब तक हमारे अंदर मद और मोह बने रहेंगे तब तक हम राम का नाम नहीं लेंगे। आपने देखा हुआ कि रामचरितमानस अगर आप ढंग से पढ़ें तो रावण ने कभी भी राम का नाम नहीं लिया। प्रारंभ से जब से खरदूषण मरे हैं तब से बराबर वो कभी मनुज कहता है, कभी राजकुमार कहता है, कभी वो वनवासी कहता है, कभी कुछ कहता है। राम शब्द उसने एक बार भी नहीं कहा। पूरे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु के समय कहाँ राम रण हटाओ बचाई, जब मरने लगा तब उसने कहा कि कहाँ है राम, मैं रण में उनको मारना चाहता हूँ, मैं उनको चुनौती दे करके राम का वध करूंगा। ये मरते मरते जब 31 बाण लग गए, प्राण निकल गए थे, उस समय बुलाया कहाँ राम रण बचाई, तब तक राम नहीं बोला। तो हनुमान यही कह रहे हैं कि राम बोलो, राम से ही तुम्हारी वाणी की शोभा है, अन्यथा वो शोभा नहीं रहेगी। ये सारी की सारी गुणी ही एक दिन बंद हो जाएगी। राम नाम देख विचार त्याग मद मोहा। क्योंकि मद और मोह जो दो चीजें हैं ये विचार में बड़ी बात है। किसी भी प्रकार का सात्विक विचार, किसी भी प्रकार के चिंतन, किसी भी प्रकार का सोच विचार तब तक नहीं हो सकता जब तक आप मद और मोह में रहेंगे। और मद का क्या होता है? मद होता है पद का। कोई उच्च पद मिल जाए, कोई किसी प्रकार से आप दूसरों से श्रेष्ठ हो जाए, तो एक विद्वान ने कहा कि पद और मद में बड़ा थोड़ा सा फर्क है। आप लिख के देखिए, पद लिखें और उसको पद बनाना, तो पद में एक अभिमान की घुंडी लगा तो थोड़ी सी पद का मद बन जाए। तो एक पद में जब अभिमान की घुंडी लग जाती है तो पद मद बन जाता है, और जब मद बन जाता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता, फिर वो विचार करना ही छोड़ देता है। फिर तो वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान करके और इतना मदमस्त हो जाता है। और यही बात मोह के संबंध में है कि मोह माने क्या, मोह की परिभाषा क्या है। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं सब लोग। मोह माने अज्ञान नहीं, मोह माने जानना न जानना नहीं, मोह माने ज्ञान को जानते हुए को नकारना, ज्ञान को नकारना। एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण कई बार पहले भी दिया है। किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, उसके सामने रसगुल्ला आ गया, तो रसगुल्ला से उसे मोह है, मीठे से मोह है। खासतौर पर मधुमेह वालों को तो ज्यादा ही मोह हो जाता है। वैसे भी सबको मोह रहता है मिठाई मीठे से, लेकिन मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है तो ज्यादा मोह हो जाता है। तो मुझे मालूम है कि मैं खाऊंगा तो ये मेरे लिए विष के समान है, मुझे नुकसान करेगा। लेकिन मोह ऐसा है कि उस ज्ञान को कि यह मुझे हानि करेगा, उस ज्ञान को नकार के उठाएगा, क्योंकि उससे मोह है। यह मोह है। हमें मालूम है कि कोई भी, अभी हमने भजन में सुना कि पुत्र पिता बंधु स्वार्थी सभी, कि कोई कौन ऐसा है यहाँ बैठे हुए हम में से जो नहीं जानता। सब जानते हैं कि सब स्वार्थी हैं, सब जानते हैं कि सब कुछ यही छोड़ जाना है, सब जानते हैं कि कफन में जेब नहीं होती, कुछ नहीं ले जाना, ले जा सकते आप, वो यही सब छूटे। और अपनी शक्ति के मोह में, अपने बल के मोह में, अपने ज्ञान को नकारने के मोह में, तो हनुमान जी यही कह रहे हैं, देख विचार त्याग मत मोहा, मत और मोह को त्याग दो और फिर विचार करो, क्योंकि बोले बसन ही नहीं सोर सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। कारण बड़ा लौकिक दिया कि कोई स्त्री बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, और जितने भी प्रकार के आभूषण हैं वो सारे के सारे उसे पहना दिए गए हैं, ऊपर से नीचे तक आभूषणों से लदी है, लेकिन वस्त्र कोई कोई भी नहीं है। तो कहते हैं कि सब भूषण सारे आभूषणों से सज्जित हो, लेकिन अगर वस्त्र नहीं पहने हैं तो जैसे उसकी ओर देखना त्याज्य है, जैसे उसकी ओर देखना नहीं चाहिए,
वैसे ही राम नाम के बिना वाणी को अपनाना नहीं चाहिए। राम नाम के बिना जो वाणी है वो भी उसी प्रकार से त्याज्य है। तो पद्म पुराण में कहा गया है, शास्त्रम न तत्याग नहीं यत्र राम। जहाँ जिस शास्त्र में राम नहीं है वो शास्त्र ही नहीं। पद्म पुराण ने इस प्रकार का कहा, काव्यम न तत्याग नहीं यत्र राम। जिसमें राम नहीं है वो काव्य नहीं है, वो संहिता यत्र न राम देव। यहाँ राम को देवता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वो कोई संहिता नहीं है। और नशा स्मृति यत्र न राम देव, जहाँ स्मृति नहीं है वहाँ राम, जहाँ रामचंद्र नहीं है वो स्मृति स्मृति नहीं है, संहिता नहीं है, पुराण नहीं है, शास्त्र नहीं है। राम के बिना सब बेकार है। राम जब तक नहीं है वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं वो कि जिस प्रकार से मणि में 12 गुण हमारे यहाँ कहे गए शास्त्रों कि बुद्धि रूपी स्त्री जो है, उस बुद्धि रूपी स्त्री में 12 गुण होना चाहिए। जिस प्रकार से आभूषण पहने हुए नारी है, बुद्धि को भी हम स्त्री कल्पना करें तो उसके 12 गहने हैं। कौन से गहने हैं? बोले शील, विनय, सत्य, धर्म, शुचिता, साधुता, सहनशीलता, संतोष, दया, ज्ञान, वैराग्य, गुरु सेवा। ये बोले 12 के 12 हैं, लेकिन राम नाम वस्त्र है। ये 12 आभूषण हैं बुद्धि रूपी स्त्री के, लेकिन वस्त्र क्या है? वस्त्र राम नाम है। तो अगर राम नाम नहीं है उस बुद्धि में, राम नाम नहीं है उस वाणी में, तो इतने 12 गुण होने के बावजूद बिना नाम के वो वाणी बेकार है, वो त्याज्य है, देखने योग्य नहीं है। इसलिए वसनहीन नहीं सुरारी, सब भूषण भूषण बरवारी, और राम विमुख संपत्ति प्रभुता। तुम्हें बड़ा घमंड है ना। किस बात का घमंड है? संपत्ति का, और प्रभुता का, शक्ति का, सिंहासन का, राज्य का, प्रजा का। तो ये राम विमुख अगर हैं तो संपत्ति और प्रभुताई क्या है? बोले जाई रही जा पाई बिन पाई के, चाहे है तुम्हारे पास कब चली जाएगी पता नहीं। अगर रह गई है तो भी वो न पाई के बराबर है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं है। और कब चली जाएगी कुछ पर पता नहीं, क्योंकि जिन नदियों में जल का कोई स्रोत अखंड रूप से नहीं है, वो बरसात में जैसे सूख जाती है, पानी का नाम बदल नहीं रहता है, वैसा ही बिना राम के, राम की विमुखता करोगे तो चाहे जितनी संपत्ति, चाहे जितनी प्रभुता हो, वो सब तुम्हारी समाप्त हो जाएगी, रहने वाली नहीं है। इसलिए हम फिर कहते हैं, सुनो 10 कंठ कहाँ हो बन रोटी, प्रतिज्ञा करके मैं कहता हूँ कि विमुख राम त्राता नहीं होगी। संसार में कोई भी नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सके। क्या तुम किसके घमंड पे फूले हो? अपने बल के घमंड पे, कुंभकर्ण के बल पर, मेघनाथ के बल पर, ब्रह्मा जी के बल पर, शिव जी के बल पर। कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। जिस दिन राम का कोप तुम्हारे ऊपर होगा, विमुख राम त्राता नहीं होगी। शंकर सहस्र विष्णु ही सके राम के राम कर होगी। एक शंकर नहीं, 1000 शंकर भी हो जाए तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और अंत में कहते हैं वो बहुत त्यागो तम अभिमान। कौन सा अभिमान? वो तामसी अभिमान। तो अभिमान कितने होते हैं? सात्विक अभिमान, राजसी अभिमान, तामसी अभिमान। तो सब और अभिमान मत छोड़ो भले, लेकिन तामसिक अभिमान छोड़ दो। और इन अभिमानों की व्याख्या हम अगली बार कर पाएंगे। तो घंटी बज रही है, बोलिए वृंदावन।